क्या आप जानते हैं कि लंका की महारानी मंदोदरी के जीवन में 2 विवाह हुए थे? आइए जानते हैं कौन थी वे और क्यों उन्हें यह निर्णय लेना पड़ा। बहुत समय पहले असुरों के राजा मयासुर और दिव्य अप्सरा हेमा के घर एक कन्या का जन्म हुआ। उस बालिका का नाम रखा गया मंदोदरी। वह रूप, बुद्धि और नीति तीनों में अनुपम थी। देवता और असुर दोनों ही उसकी सौम्यता से प्रभावित रहते थे। मंदोदरी को पंचकन्याओं में स्थान प्राप्त है। वे थी अहल्या, द्रौपदी, कुंती, तारा और मंदोदरी। इन पांचों का स्मरण पापों से मुक्ति देता है। इसी कारण मंदोदरी को चिरकुमारी या पवित्र नारी भी कहा गया। समय बीतने के साथ मंदोदरी का विवाह लंका के सम्राट रावण से हुआ। रावण भले ही पराक्रमी और विद्वान था, पर मंदोदरी उसके भीतर की अहंकार की अग्नि को भली भांति पहचानती थी। उसने कई बार उसे धर्म के मार्ग पर लौटाने का प्रयास किया, पर रावण अपने अभिमान में अंधा हो चुका था। मंदोदरी ने अपने पति के साथ हर परिस्थिति में धर्म का साथ नहीं छोड़ा। उसने 3 पुत्रों को जन्म दिया, मेघनाद, इंद्रजीत, अतिकाय और अक्षय कुमार। परंतु जब लंका युद्ध में रावण का वध हुआ तो मंदोदरी का संसार जैसे रुक गया। राम के विजय के बाद विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया। मंदोदरी, जो अब विधवा हो चुकी थी, अपने जीवन को धर्म और मर्यादा के अनुसार जीना चाहती थी। किंवदंती है कि भगवान श्री राम, माता सीता और हनुमान जी ने स्वयं मंदोदरी को विभीषण से विवाह करने का परामर्श दिया, ताकि लंका में धर्म और नीति की स्थापना बनी रहे। एक ज्योतिष विदुषी होने के नाते मंदोदरी ने समझ लिया कि यह विवाह न केवल उचित है, बल्कि यह धर्म, राज्य और समाज तीनों की भलाई के लिए आवश्यक भी है। इस प्रकार मंदोदरी ने रावण के पश्चात विभीषण से विवाह कर एक नई शुरुआत की और अपने धैर्य, नारी शक्ति और धर्म पालन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया।